चलिए आज हम समझते हैं जो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो देखिए जो हमारा हेलो एल्केन होता है, हेलो वर्ड को समझेंगे तो हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब वो सभी हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। तो ये हमारा हो गया हेलो एल्केन। सेम चीज़ हेलो एरीन के साथ भी होता है। हेलो एरीन मतलब हमारी एक रिंग होती है जो कि डबल बॉन्डेड होती है और वहाँ पे एक हेलोजन सब्सिट्यूट लग जाता है, जैसे हमारा फ्लोरोबेंजीन। अब एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब इनका दूसरा नाम भी होता है एल्किल हैलाइड, ठीक है। इन्हीं हेलो एल्केन्स को कहते हैं, जैसे CH3Cl हो गया, हमारा C2H5Cl हो गया, या CH3Br हो गया, या C2H5Br हो गया, या C3H7Br हो गया, ठीक है। यानी प्रोपिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब इनका सामान्य जो सूत्र होता है वो CnH2n+1x होता है। ये बहुत ही कॉमन सा होता है कि आप इसका जो है फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये फॉर्मूला होता है CnH2n+1 × अब Cn अगर आप कार्बन लेते हो नंबर 2 और H2n+2, 2 × 2 4 हो जाएगा और ये एक ऐड कर दो, कितना हो गया 5 हो गया, यानी C2H5। और ये एक X है, X जो होता है हमारा हेलोजन होता है, यहाँ ClBr। इनके टर्म में यहाँ Cl और Br यूज होता है, हालांकि जो X होता है ये F को भी दिखाता है, हैलाइड्स को भी दिखाता है, आयोडाइड्स को भी दिखाता है। मतलब ये सभी हैलाइड्स होते हैं, हेलोजन से बने होते हैं, इसलिए इनको हैलाइड कहा जाता है, जो कि X द्वारा इनको दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ जो नॉर्मली हमारा यूज होता है वो Cl और Br होता है। ये दोनों या तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत रिएक्टिव होता है और इसका जो रेडियस साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम इन्हीं दोनों को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ एथिल ये हमारा बन गया, 2 कार्बन के लिए एथिल लगता है और ये एक हमारा एल्किल है तो एथिल हो गया। एंड देन अगर हम Br ऐड कर देते हैं तो क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया। Cl ऐड करेंगे तो क्लोराइड, I ऐड करेंगे तो आयोडाइड, F ऐड करेंगे तो फ्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ RF इसीलिए है क्योंकि उसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। अब एल्किल हैलाइडों का जो नॉमेनक्लेचर है वो भी जान लेते हैं। देखिए जो मेथिल और एथिल ग्रुप होता है वो प्राथमिक में आता है, प्रोपिल द्वितीयक में आता है और ब्यूटिल तृतीयक में आता है। मेथिल को इसलिए जो है प्राथमिक में पूरी तरीके से नहीं रखते हैं क्योंकि जो मेथिल होता है कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे जो एथिल अल्कोहल कर सकता है वो मेथिल नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए जो एथिल होता है ये प्राइमरी में आता है और हम इसको ही कई रिएक्शन में प्रेफर करते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर या नामकरण पद्धति देख लीजिए। जो हमारा कार्बन होता है उस नंबर के बेस पे हम इसको एल्किल ग्रुप को नाम देते हैं। जैसे 2 कार्बन एथ के लिए होता है तो इसका एल्किल हो जाएगा एथिल, 1 कार्बन मेथ के लिए होता होगा तो मेथिल, और 3 कार्बन प्रोप के लिए होता तो हो गया प्रोपिल। अब Br है तो ब्रोमाइड, Cl होता तो क्लोराइड, I होता तो आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ जान लेते हैं कुछ सामान्य विधियाँ कि हेलो एल्केन्स बनते कैसे हैं या एल्किल हैलाइड बनते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें रिएक्शन है एल्केनों के हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण यानी कोई हैलोजन से रिएक्शन होगी किसी एल्केन की, यानी किसी सिंगल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन होगा उसकी रिएक्शन होगी हैलोजन से, चाहे Br2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए। इसका सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल होता है मेथेन का क्लोरीनीकरण। जब किसी एल्केन के अल्फा हाइड्रोजन किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं तो यह अभिक्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो एक्टिवेट हाइड्रोजन होते हैं और जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एल्केन्स होते हैं इनके और जो हाइड्रोजन होते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और सभी रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का क्लोरीनीकरण इसका उदाहरण है। यहाँ पे देखिए जब मीथेन का जो है क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन के साथ ये जुड़ता है, इसका एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl आएगा, दूसरा हाइड्रोजन और एक Cl लेके चला जाएगा, इधर बन जाएगा हमारा मेथिल क्लोराइड। सेम रिएक्शन अब CH3Cl जो बना है हमारा मेथिल क्लोराइड बनेगा इसी का, और Cl2 इसका और क्लोरीनीकरण करा, क्योंकि ये एक नेचुरल रिएक्शन होती है तो ये होती जाती है एक्सेस में और लास्ट में हमारा मेथिल टेट्राक्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे भी सेम होगा, अब एक Cl ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, वो HCl अलग बना लेगा और एक Cl2 ऐड हो गया तो एक Cl2 हो जाएगा। सेम चीज़ तीसरा भी क्लोरीन ऐसे ही ज्वाइंट होगा और बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसको मेथिल ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं और क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। जो लास्ट का हमारा होता है जब क्लोरोफॉर्म जो बन जाता है हमारा, इसके साथ जब एक्सेस में Cl2 आता है तो मेथिल टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है लास्ट का प्रोडक्ट होता है क्लोरीनीकरण से जो हमारा एल्केन से बनता है। अब हेलो एल्केन बनाने की दूसरी जो विधि है वो मार्कोनिकॉफ का नियम भी होता है, यानी किसी एल्कीन पर जो है अगर योगात्मक अभिकर्मक का योग हो जाता है तो वहाँ पे भी जो है हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन या एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसी एल्कीन पर जब योगात्मक अभिकर्मक का योग होता है तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है।
अगर यहाँ पे ये देखिए एल्कीन पर योगात्मक अभिकर्मक यानी एक प्लस और माइनस वाला जो रिएजेंट होता है जब वो रिएक्ट करता है, ऐसी परिस्थिति में दो नियम यहाँ पे लगते हैं। अगर हाइड्रोजन मतलब जो ये HBr है, अगर ये किसी के बिना प्रेजेंस में मतलब कोई उपस्थित नहीं है रिएजेंट, कोई दूसरा कैटलिस्ट वगैरह या कोई दूसरा कंपाउंड उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो उस पार्ट से डबल बॉन्ड के जुड़ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, और Br उस पार्ट से जुड़ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। तो यह जो नियम होता है मार्कोनी-काफ का नियम होता है। अगर ये चीज़ उल्टी कर दी जाए, यहाँ बेंजोइल परऑक्साइड लगा दिया जाए या कोई भी परऑक्साइड उपस्थित करा दिया जाए, हालांकि नॉर्मली बेंजोइल परऑक्साइड ही लिया जाता है, तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है। फिर Br वहाँ पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन वहाँ पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, तो ये मार्कोनी-काफ का नियम कहलाता है। और अगर ये चीज़ अपोजिट में कर दी जाए किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये खराज प्रभाव या एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोपिलीन का लिया गया है, यहाँ पे भी प्रोपिलीन ही लिया गया था, बट यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड उपस्थित करवा दिया गया है और यहाँ पे नहीं। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो अधिक वाले पार्ट साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कम वाले के साथ जुड़ता है। सेम यहाँ चीज़ रिवर्स होता है, यहाँ नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेंजोइल परऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इस विधि से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि किसी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। ठीक है, किसी अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराई जाती है, तो इसमें जो हमारा बनता है हमें उसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी हमें एक एल्किल हैलाइड मिलता है। कोई अल्कोहल ले लेते हैं, यहाँ R जो होता है ये एल्किल ग्रुप को दिखाता है और जो X होता है ये किसी हैलोजन को दिखाता है। तो जब किसी अल्कोहल के साथ कोई हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करता है तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है और H2O निकल जाता है। ये OH और ये H रिएक्ट कर जाते हैं और H2O बनाते हैं। ये X जो होता है ये जाके यहाँ पे OH की जगह ले लेता है और R के साथ जुड़ जाता है, तो बन जाता है हमारा एल्किल हैलाइड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है जो कि एथिल अल्कोहल का है और यहाँ पे HCl का जब योग होता है ये भी एक हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हमें एथिल क्लोराइड मिलता है C2H5Cl और ये H इस वजह से सारा रिएक्ट करके H2O बना लेता है। यहाँ एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी देख लीजिए कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं इनका रिएक्टिव ऑर्डर क्या होता है। तो जो HI होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन HBr एंड देन HCl। तो फोर्थ वन वाला जो है अल्कोहलों की फॉस्फोरस हैलाइड से क्रिया। तो फॉस्फोरस हैलाइड दो तरीके के होते हैं, यानी फॉस्फोरस और हैलोजन इनके जो बने कंपाउंड होते हैं वो फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं, जो कि कॉमनली हमारा PCl3 और PCl5 होता है। तो जब किसी अल्कोहल की फॉस्फोरस हैलाइड से क्रिया कराई जाती है तो भी हमें एल्किल क्लोराइड ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एथिल अल्कोहल लिया गया है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ और हमें बनता है एथिल क्लोराइड हमें मिल जाता है और फॉस्फोरिक क्लोराइड मिलता है एंड देन HCl होता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद करनी होती है। नेक्स्ट हमारा जो है अल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल मतलब SOCl2 से अभिक्रिया। तो यहाँ पे भी कोई अल्कोहल ले लिया जाता है और इसकी थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से रिएक्शन कराई जाती है, तो ये Cl जॉइंट हो जाता है इसके साथ OH और ये बाकी जो रिएक्ट करते हैं वो SO2 और HCl बना के अलग हो जाते हैं। ये अभिक्रिया जो होती है डार्जन अभिक्रिया भी कहलाती है और ये पिरीडीन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, पिरीडीन एक बेस होता है। अगर आप बायोलॉजी से होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि DNA में जो होता है पिरीडीन बेस वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मतलब प्रोसेस है किस तरीके से हम एल्किल हैलाइड पा सकते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की हैलोजन से क्रिया, यानी जो सिल्वर सॉल्ट होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक यानी CH3COOH वाले, अगर उससे कोई रिएक्ट करके सिल्वर रिएक्ट करके कोई सॉल्ट बनाता है तो अगर उसकी किसी हैलोजन से क्रिया कराई जाती है तो भी हमें एल्किल हैलाइड मिल सकता है। यहाँ सेम चीज़ यही हुआ था कि जब सिल्वर जो कार्बोक्सिलेट होता है या सिल्वर प्रोपिनेट होता है ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन से तो बनाता है एल्किल हैलाइड। यहाँ एथिल ब्रोमाइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बन के अलग हो जाता है। ये अपक्रिया जो होती है बोरोडीन हुंस्टिकर अपक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है एल्किल हैलाइड बनाने का है वो हैलाइडों के विनिमय। हैलाइड मतलब जो हमारे कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके साथ हैलोजन रहेगा और विनिमय का मतलब होता है चेंज, एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ एल्किल आयोडाइड हैलाइड विनिमय विधि द्वारा बनाए जाते हैं। अगर जो आयोडाइड होते हैं कॉमनली वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे एथिल क्लोराइड लिया गया है, सोडियम आयोडाइड लिया गया है, ये एसीटोन के प्रेजेंस में होता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3
ये इसकी एक कीटोन होता है, इसकी प्रेजेंस में ये क्रिया होती है, तो ये आई इसके साथ चला जाता है, Cl इसके, तो यहाँ एक दोनों को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को बदल रहे हैं, इसलिए इसको विनिमय बोला जाता है हैलाइडों के विनिमय द्वारा। यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया है, एथिल आयोडाइड, जो कि एक एल्किल हैलाइड होता है। यह क्रिया फिंक्सटीन या फोनार्ड फिंक्सटीन रिएक्शन भी कहलाती है, क्रिया भी कहलाती है। इसी हैलोजन विनिमय द्वारा जो है एल्किल फ्लोराइड भी बनाए जाते हैं, और ये जो जब एल्किल फ्लोराइड रिएक्शन बनाने की जो हैलोजन विनिमय से क्रिया जो रिएक्शन से बनते हैं, इनको स्वार्ट्स रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जब मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो मेथिल फ्लोराइड बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, तो यह रिएक्शन जो होती है स्वार्ट्स अभिक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि एल्किल हैलाइड के सामान्य जो गुण होते हैं, जो भौतिक रूप से और जो रासायनिक रूप से, वो कौन कौन से होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।